गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें लेंस से कैसे अपवर्तन होता है। स्फेरिकल लेंस जिसमें कि हम लोग दो लेंस लिए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उससे कैसे अपवर्तन होता है, उत्तल लेंस से कैसे होता है, अवतल लेंस से कैसे होता है, उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमने बता दिया था। उससे अपवर्तन कैसे होता है, उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग दे दिए। अब इसमें से जो इमेज बनता है इसके बारे में हम बताए थे कि उससे बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, कभी काल्पनिक बनता है, कभी वास्तविक बनता है। लेकिन अवतल लेंस में मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनता है, वह केवल और काल्पनिक और वस्तु से छोटा। इसमें भी बता चुके थे कि यह दर्पण का ठीक उल्टा होता है। उसमें जो काम हम लोग का अवतल दर्पण में होता था वह काम यहाँ उत्तल लेंस में होगा। याद होगा पीछे हम लोग वीडियो डाल चुके हैं कि अलग अलग जगहों पर जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखे थे तो उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग आकार का अलग अलग प्रकृति का प्रतिबिंब बना था। ठीक उसी तरह से उत्तल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस में हम किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका कैसा और किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा। तो आज जो हम लोग बेसिकली चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, वही कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है। तो ये जो हमारा टॉपिक हुआ कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का किरण आरेख। ठीक है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का किरण आरेख कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है। तो इसमें भी हम 6 केस लेंगे। तो पहला केस देखिए, केस 1 जो हम लोग उसमें लिए थे, केस 1 जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि पहला केस हुआ कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो बस वहीं हम एक उत्तल लेंस बना देंगे। यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से यह लेंस का अक्ष जो पीछे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से यह होता है उसका प्रकाशीय अक्ष, यह उसका प्रकाशीय केंद्र, दोनों तरफ F होता है और 2F होता है। देखो 2F हो गया, इधर को कहेंगे F डैश, इसको कहेंगे 2F डैश। तो कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर है तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें प्रकाशीय अक्ष के समानांतर होती है। मान लेते हैं कि हम एक समानांतर किरण ला रहे हैं। देखिए, तो समानांतर किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती है, हम लोग जानते हैं कहां से गुजरती है, फोकस से। देखिए फोकस होकर गुजर गई। ठीक है, और प्रतिबिंब खींचने का दूसरा तरीका था कि एक जो किरण है वह ठीक समानांतर आएगी प्रकाशीय अक्ष के और लेंस के ठीक बीच भाग से अपवर्तित होकर के दूसरी तरफ फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और दूसरा क्या था कि सीधे हम एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। तो अब यहाँ देखिए, चूंकि वस्तु अनंत पर है, दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम प्रकाशीय अक्ष के एलोंग में ही वह किरण मान सकते हैं जो सीधे निकल जाएगी। चूंकि प्रकाशीय अक्ष के एलोंग में जो किरण आती है वह उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, और प्रकाशीय केंद्र से जो किरण गुजरती है वह सीधे गुजरती है, उसका कोई अपवर्तन नहीं होता है। तो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को देखिए यहां पर काटी है, तो यहीं पर उसका बन गया आई, इमेज प्रतिबिंब बन गया। तो अब यह जो प्रतिबिंब बना, अब यहां ध्यान देखिए, प्रतिबिंब, तो जो हम लोग उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसके हिसाब से देखिए कि यह मात्र यहाँ पर पॉइंट जैसा बना है, जिधर वस्तु है उसके दूसरी तरफ बना है। तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दूसरी तरफ में जिधर वस्तु रहती है उसको कहते हैं वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, जिधर
लेंस के दूसरी तरफ जो होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, माने कि इधर का पोर्शन होता है काल्पनिक। हम पीछे बता चुके हैं, ये काल्पनिक भाग है, यहां से ठीक इधर वास्तविक भाग है, माने कि यहीं से इस पोर्शन में। अब इस पोर्शन में इमेज बना है तो वास्तविक बना, तो प्रतिबिंब 1 नंबर में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। 2 नंबर में वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु कहीं भी होगा अनंत पर तो बड़ा होगा, यहां पर मात्र दोनों एक दूसरे के पॉइंट पर कटा है, वस्तु से बहुत छोटा। और तीसरा में क्या है जी, कि अगर यह वास्तविक है तो उल्टा ही होगा, उल्टा। ये 3 कैरेक्टर हमेशा लिखना होगा हर इमेज में। तो केस 1 क्या होगा कि जब वस्तु को हम अनंत पर, इन्फिनिटी पर रखे, तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यहां लिख देते हैं फोकस पर यहां और पॉइंट दो, यहां पहले ही लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस पर बनता है वास्तविक बनता है, फोकस पर बनता है। तो फोकस तो 2 है, एक इधर भी फोकस है, एक इधर भी फोकस है। तो यहां बल्कि ऐसे लिखिए कि लेंस के दूसरी तरफ फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे उठेगा, कहेगा कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन देगा, कैसा कैसा ऑप्शन रहेगा, काल्पनिक वास्तविक से रिलेटेड रहेगा तो वास्तविक बनता है, वस्तु के साइज से रिलेटेड ऑप्शन रहेगा तो वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु के उल्टा सीधा शेप रहेगा तो उल्टा बनता है, और लेंस के दूसरी तरफ स्थान पूछेगा तो फोकस पर बनता है। तो इस एक क्वेश्चन से ये चारों में से कौन ऑब्जेक्टिव आपको हो सकता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में कहेगा कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो यह किरण आरेख खींच देना है, यह बात लिख देना है, जितना नंबर का है उतना नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसी के जैसा और केस देखिए, केस 2 देखिए, केस 2। अब वस्तु को हम नजदीक लाते हैं, नजदीक का मतलब यह पॉइंट 2F है, एक जगह अनंत पर है, तो अनंत और 2F के बीच जब वस्तु अनंत और 2F, देखिए जो 2F है उसको भाषा में भी लिख सकता है फोकस की दुगनी दूरी। 2F का मतलब हो गया फोकस की दुगनी दूरी। तो जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, या ये कह सकता है कि 2F के ठीक बाहर हो, 2F के ठीक बाहर हो, बात एक ही होगा। तो यहां पर बनाइए, फिर वहीं स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही होगा। लेंस बना दिए, यहाँ से यह डॉटेड लाइन से लेंस का अक्ष हो गया, जहाँ से किरणें मुड़ेंगी, यहाँ से ये प्रकाशीय अक्ष हो गया, ये O हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ 2F हो गया, फिर यहाँ से उतना ही दूरी पे इधर F डैश और 2F। अब वस्तु को कहता है कि यहाँ रखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर वस्तु रख दिए, यही हमारा वस्तु है। तो सबसे पहले उसके शीर्ष से एक समानांतर किरण निकालेंगे जो लेंस के अक्ष से होकर के गुजरेगी और फोकस से जाएगी, ये उसका अपवर्तन हो गया। और दूसरा हम बताए कि सीधे प्रकाशीय केंद्र से, तो यहीं से किरण गुजारेंगे। देखिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये इमेज बना, ये अगर इसका नाम हम ए भी देते हैं तो ये हो जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। तो देखिए अब सवाल है कि अब इसका इमेज दिखने लगा थोड़ा बड़ा, इसमें तो दिख रहा था लेकिन पॉइंट जैसा दिख रहा था क्योंकि वस्तु अनंत पर थी। अब जैसे ही वस्तु नजदीक आया
इमेज थोड़ा बड़ा बना, बड़ा तो बना लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं बना है, वस्तु से छोटा ही बना है, लेकिन इसके अपेक्षाकृत इसमें बड़ा बना है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब ऐसे ही लिखा जाता है, प्रतिबिंब नंबर 1। पहले कहां बना, तो लेंस के दूसरी तरफ F और 2F के बीच, लेंस के दूसरी ओर, ठीक, कहां बना है, तो F डैश और 2F डैश के बीच, मैंने कि फोकस और फोकस के दुगनी दूरी के बीच। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये तो पहला था। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब इस साइड में बना है तो यह वास्तविक भाग होता है, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, वास्तविक एवं उल्टा। और तीसरा पॉइंट में क्या बना है, वस्तु से छोटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वस्तु को जब नजदीक लाए हैं तो प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे बढ़ गया। देखिए अनंत पर था तो फोकस पर आया, जब वस्तु नजदीक आया तो देखिए प्रतिबिंब भी फोकस से घसक करके आगे बढ़ गया। तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर इसको हम और लाएंगे तो ये और आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक कैरेक्टर यहाँ पर मिल रहा है कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब भी जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। तो हमारा दो केस मिल गया कि जब वस्तु 2F के ठीक बाहर हो या अनंत और 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ F और 2F के बीच बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये दो कैरेक्टर हमको मिल गए। अब इसी को 2F पर लाकर रख देंगे कि 2F पर क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब जब वस्तु, यहीं पर लिख देते हैं, जब वस्तु 2F को भाषा में क्या कहेगा, फोकस की दुगनी दूरी। तो बनाइए यहां पर, यह आपका लेंस का अक्ष हो गया, यह प्रकाशीय अक्ष हो गया, यह प्रकाशीय केंद्र हो गया, यह F 2F ठीक उतना ही दूरी पे इधर F डैश 2F डैश। ये डिस्टेंस बराबर लेने से इमेज सही बनता है। अब देखिए, अब वस्तु को हमको यहाँ रखना है, यहाँ रख दिया। तो फिर तरीका वही, एक समानांतर किरण को ले जाएंगे। देखिए यहाँ हुआ, यहाँ से गुजरेगा तो फोकस हो जाएगा, चल गया। आइए किरण सीधे हमको प्रकाशीय केंद्र से गुजरना है। तो यहाँ देखिए ठीक यह 2F पर ही मिला, फिर बराबर मिला। यहाँ सॉरी, यहाँ 2F था, 2F था। ये प्रतिबिंब वस्तु था AB, प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। तो अब यहाँ देखिए कि जहां पर इस साइड में वस्तु रखे हैं ठीक वहीं पर उसका प्रतिबिंब बना है, कि इधर 2F पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी यहाँ 2F पर बन गया है। तो देखिए अब जैसे ही इसको घसका के यहाँ लाए तो प्रतिबिंब यहाँ से घसक के यहाँ चल गया। तो जैसे जैसे यह वस्तु नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब भी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। यह कैरेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब का कैरेक्टर लिख दीजिए। प्रतिबिंब 1 नंबर में कहां बना, तो लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2F डैश लिखिए, 2F डैश माने है ना हम लोग, 2F डैश पर बनता है, ठीक। दूसरा तो चूंकि दूसरी तरफ वास्तविक होता है तो वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक का पाठ हम इसके पहले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं, आप वीडियो को देख लीजिएगा। वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि जैसे ही वास्तविक होगा वो उल्टा हो जाएगा। तीसरा, अब यहाँ पर आकर के यह वस्तु के बराबर हो गया है। यहाँ पर तो यहाँ तक तो वस्तु से छोटा था, जैसे ही यहाँ पर यह वस्तु के बराबर आ गया, माने कि इधर जैसे जैसे ये पर इमेज बढ़ रहा है उसका साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ पर आकर वस्तु के बराबर हो गया।
वस्तु के बराबर बनता है। ये कैरेक्टर हो गया, एकदम सिंपल है, सब में एक ही काम करना है। तो ये हो गया 2f। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है कि एक उत्तल लेंस से वास्तविक और समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाता है। तो समान प्रतिबिंब तो यही एक कंडीशन है कि जब 2f पर रखते हैं तो दूसरी तरफ 2f पर बनता है और बराबर बनता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछेगा इस केस में तो पूछेगा कि ऐसे पूछेगा कि उत्तल लेंस के द्वारा एक वस्तु का वास्तविक और समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है। उसमें ऑप्शन रहेगा f और 2f के बीच, 2f पर, अनंत पर, 2f और अनंत के बीच। तो वास्तविक और समान प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो पॉइंट है वो मात्र एक ही है कि जब 2f पर रखेंगे तो 2f पर बनेगा। जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना दूरी पर ही है उतना दूरी पर ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। यह कहेगा कि उत्तल लेंस से एक वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन 1 प्राप्त होता है। तो 1 प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, तो दोनों बराबर होगा तो कट के 1 हो जाएगा। या प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, दोनों बराबर होगा तो कट के 1 हो जाएगा। तो बराबर कब होगा, जब यह 2f पर रखेंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के आपको पूछ सकता है। और केस देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2f रखे हैं, अब f और 2f के बीच वस्तु को रखते हैं। देखिए हाई केस हमारा कौन था, 3 था। अब यहाँ केस बना देते हैं 4। ठीक है, f और 2f के बीच बनाइए। ये देखिए, ये हो गया आपका लेंस, यहाँ से आपका ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यह O हो गया, यह f हो गया, यह 2f हो गया, यह f डैश हो गया और यह 2f डैश हो गया। अब यहाँ रख रहे हैं वस्तु, देखिए यहाँ रख दी। तो फिर तरीका वहीं, समानांतर किरण ले जाएंगे और यह फोकस से होकर चला गया। एक किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, जहां काटे यहाँ काट दिया, यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ बना, ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया। यानी कि जब ये 2f पर था तो यहाँ बना था, जैसे ही आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ गया, अब बड़ा होने लगा। इस केस तक प्रतिबिंब और वस्तु बराबर था, अब ये बड़ा होने लगा। इसका नाम दे दीजिए AB, ये हो जाएगा A डैश B डैश, सब हो गया। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नंबर 1 लेंस के दूसरी तरफ 2f के बाहर, ये 2f के बाहर है या 2f और अनंत के बीच हो सकता है। लेंस के दूसरी ओर 2f डैश के बाहर बनता है, हो गया। दूसरा, चूंकि दूसरी तरफ है तो वास्तविक होगा, वास्तविक एवं उल्टा। और तीसरा क्या है, वस्तु से बड़ा। अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि अब जैसे ही 2f से भीतर वस्तु घुसा, यह वस्तु से बड़ा बनने लगा। ठीक है, यानी कि अब इसको कहेंगे आवर्धित प्रतिबिंब, माने वस्तु से बड़ा। सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन 1 2f पर, ऑप्शन B 2f और अनंत के बीच, ऑप्शन C 2f और f के बीच। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आप समझ लीजिए कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए उसको 2f के अंदर घुसना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। केस नंबर 4 भी आप देख लीजिए। 4 क्या होगा, आप इसको यहां रख देंगे फोकस पर। केस नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, केस नंबर 5, जब वस्तु F पर हो, F पर हो। जो विद्यार्थी इन साल बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछता है, एक या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या रे डायग्राम पूछ सकता है, या इस पर लघुतरीय प्रश्न पूछ सकता है।
तो अब यहां देखिए, जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो तो एफ पर रखेंगे, ओ एफ टू एफ, एफ डैश टू एफ डैश। अब यहीं पर वस्तु को रख दिया ऐसे, तो यहां से एक किरण गई, नियमानुसार उसको फोकस से निकाल देंगे और एक किरण को हम यहां से निकाल देंगे। अब ये देखिए, यह किरण तो कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, समानांतर हो गई एक दूसरे की। तो जाहिर सी बात है कि जब समानांतर किरणें नहीं काटती हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ काटेगी, अनंत पर। यह अनंत का चिन्ह है। प्रतिबिंब पहला कहाँ वहां, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, दूसरा वहीं वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और तीसरा क्या हो गया कि अब चूंकि देख रहे हैं कि काटेगा कहां पर, तो यहीं से उसका लंब गिरता है प्रतिबिंब के लिए, तो कहां काटेगा पता ही नहीं, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब इसकी एक चीज और यहां देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर चला गया, यानी कि ठीक एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो यह अनंत पर प्रतिबिंब बनने लगा। और केस हो सकता है, इसको फोकस के भीतर घुसा देंगे, यानी कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। और केस देखिए यहां पर, केस नंबर ये 5-6 कर दीजिए। जब वस्तु एफ और ओ, ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र, भाषा में भी लिख सकता है कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होते हैं। रख के देखिए, ये लेंस हो गया, ये हो गया ओ एफ टू एफ, एफ डैश टू एफ डैश। कहता है कि इसके बीच रखिए, तो मान लीजिए कि हम यहां रख दिए, ठीक है। तो एक समानांतर किरण पहले जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएगी, ये भी नहीं काटेगी, लेकिन यह समानांतर नहीं है। यह ध्यान दीजिए, ये समानांतर था, अभी इसको आगे ले जाएं चाहे पीछे ले जाएं, कहीं काटने वाले नहीं है, लेकिन इसको लग रहा है कि आगे जाके फैल रही है तो पीछे काल्पनिक रूप से मिल सकती है। तो काल्पनिक रूप से मिलाने का तरीका यही है कि इसको भी अपने सीध में पीछे बढ़ाइए, इसको भी अपने सीध में पीछे बढ़ाइए, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। देखिए काट दिया ना, तो अब यहीं पर इसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्योंकि वह वास्तविक रूप से नहीं काट रही है, यह काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो वस्तु आपका ए बी है वह ए डैश बी डैश काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो यही मात्र एक ऐसा केस है, कब, जब वस्तु फोकस के अंदर हो या फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो उस वस्तु का काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब का कैरेक्टर लिख दीजिए। प्रतिबिंब पहला, वस्तु के तरफ ही, वस्तु की ओर ही बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु की ओर बना तो यह पोर्शन काल्पनिक कहलाता है। काल्पनिक, काल्पनिक है तो सीधा होगा और सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, काल्पनिक और सीधा बनता है। अब देख रहे हैं कि वस्तु से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए, अब इस लेंस के मात्र इसी केस के कारण, इसी कैरेक्टर के कारण इसका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस प्रकार का आप देखे होंगे, बाजार में मिलता है, यह ऐसे रहता है, उसमें एक डंटी लगा रहता है इस तरह से, इस तरह से,
और इससे हम लोग कोई चीज को छोटा छोटा अक्षर को बड़ा करके देखने का काम करते हैं। तो वह छोटा छोटा अक्षर को बड़ा कब देख सकते हैं कि यही एक, मान लीजिए हमारा आंख इधर है, इस छोटे से वस्तु को हम ऐसा सेट करेंगे लेंस को आगे पीछे करके यह एफ और ओ के बीच में पड़े और उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़े। तो यही कारण है, इसी केस के कारण इसका प्रयोग यहां लिख देते हैं नोट, आगे इसे मिलेगा। इसी कारण इसका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है। माने एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, एक उत्तल लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। किसी छोटे छोटे चीज को बड़ा करके देखना होगा हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और आगे पीछे ऐसा खिसका के करेंगे कि जो वस्तु है जिसको देखना है वह उस लेंस के एफ और ओ के बीच में पड़ जाए। तो बीच में पड़ने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम लोग आगे पीछे खिसका करके ऐसा करते हैं कि अस्पष्ट दिखाई पड़े। उसको कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अस्पष्ट दिखाई पड़ना शुरू करे, क्योंकि एफ से जैसे ही भीतर घुसेगा यह बनना शुरू हो जाएगा। अब भीतर घुसने का मतलब कि यहाँ से लेकर इस लेंस तक पूरा जगह है, कहीं भी हो सकता है, तो उसी में आगे पीछे खिसका करके देखेंगे कि साफ कहाँ बन रहा है। जहाँ अस्पष्ट बन गया तो इसीलिए उसका प्रयोग सिंपल माइक्रोस्कोप रूप में होने लगता है। इस तरह से जैसे हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में पढ़े थे कि अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखने से अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग प्रकृति के बनता है, अलग अलग आकार का बनता है, ठीक उसी तरह यहाँ उत्तल लेंस में ये बात शामिल हो। तो यह 6 केस से 3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव, अब कहेगा कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बने, तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। या कहेगा कि उत्तल लेंस में एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में वो ये रहेगा फोकस और ओ के, एफ और ओ के बीच में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कहेगा कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, यही मात्र एक केस है काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो इस तरह से जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं 10th बोर्ड का, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब कहेंगे अवतल लेंस में, अवतल लेंस में मात्र एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस में आपको रे डायग्राम नहीं पूछेगा। अगर दर्पण में पूछेगा तब अवतल में, और लेंस में पूछेगा तो उत्तल में। इस तरह से आज आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के किरण आरेख का टॉपिक जो है समाप्त हो गया। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।